जय मां शारदे। आज हम कुंडली के 10वें भाव यानी कर्म फल भाव, कुंडली के 11वें भाव और कुंडली के 12वें भाव यानी आय भाव और व्यय भाव से फलादेश करना बताएंगे। शुरुआत करते हैं कर्म भाव फल से। कुंडली में कर्मेश यदि निर्बल हो तो जातक कर्महीन होता है। राहु केंद्र त्रिकोण में हो तो ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ करने वाला होता है। दशम भाव और लाभ भाव में पाप ग्रह हो तो जातक दुष्कीर्ति पाता है। कर्मेश राहु संयुक्त होकर 8वें भाव में हो तो मनुष्यों से द्वेष करने वाला महामूर्ख और दुष्कर्म में प्रवृत्त होता है। कर्मेश शनि मंगल से युत होकर 7वें भाव में हो और सप्तमेश पाप से युत हो तो जातक शिश्न द्वारा उदर पूर्ति यानी जीविका करने वाला होता है। अपने उच्च राशि में कर्मेश गुरु से युत हो और भाग्येश कर्म राशि में हो तो जातक मान ऐश्वर्य से युक्त प्रतापी होता है। लाभेश कर्म राशि में हो और कर्मेश लग्न में हो अथवा दोनों केंद्र में हो तो सुखी जीवन यापन करने वाला होता है। कर्मेश बलवान होकर मीन राशि में गुरु से युत हो तो जातक वस्त्र आभूषण सुख आदि युक्त होता है। कर्महीन योग की बात करें तो सूर्य लाभ भाव में राहु मंगल शनि से युत हो तो जातक कर्महीन होता है। शुभ कर्म योग की बात करें तो मीन राशि में गुरु शुक्र हो, लग्नेश बलवान हो और चंद्रमा अपने उच्च राशि में हो तो ज्ञानी और धनी होता है। कर्मेश लाभ भाव में और लाभेश लग्न में तथा शुक्र कर्म भाव में हो तो मनुष्य रत्नों से युक्त होता है। अपने उच्च राशि में कर्मेश केंद्र त्रिकोण में और गुरु से युक्त दृष्ट हो तो मनुष्य का कर्म श्रेष्ठ होता है। कर्मेश लग्न में लग्नेश के साथ हो, केंद्र त्रिकोण में चंद्रमा हो तो पुरुष सत्कर्म में निरत रहता है। कर्म स्थान में चंद्रमा हो और कर्मेश उससे त्रिकोण में हो तथा लग्नेश केंद्र में हो तो कीर्ति से युक्त होता है। लाभेश कर्म भाव में हो और कर्मेश बलवान हो, गुरु से देखा जाता हो तो सत कीर्ति से युक्त होता है। कर्मेश भाग्य भाव में और लग्नेश कर्म भाव में हो तथा लग्न से 5वें भाव में चंद्रमा हो तो विख्यात कीर्ति वाला पुरुष होता है। अशुभ योग की बात करें तो कर्म स्थान में शनि नीच राशिस्थ ग्रह से युत हो और कर्मांश में पाप ग्रह हो
तो जातक कर्महीन होता है। कर्मेश 8वें भाव में हो और कर्म भाव में पाप ग्रह हो तथा कर्म भाव से कर्म स्थान में पाप ग्रह हो तो पुरुष कर्महीन होता है। इस प्रकार से कुंडली में कुंडली के 10वें भाव का फलादेश आप इसको सूत्र मानकर अन्य चीज़ों का मिलान करते हुए कर सकते हैं। लाभ भाव के फलादेश की बात करें यानी कुंडली के 11वें भाव की, तो लाभेश लाभ भाव में व केंद्र त्रिकोण में हो व अपने उच्च में व सूर्यांश में हो तो बहुत लाभ होता है। लाभेश धन राशि में हो और धनेश केंद्र में हो, गुरु से युत हो तो अधिक लाभ होता है। लाभेश लाभ भाव में शुभ ग्रह से युत हो तो 36वें वर्ष में 2 सहस्त्र निष्क्र यानी मोहर का लाभ होता है। मोहर तो अब रह नहीं गई है। आज के युग में मोहर का कोई विशेष महत्व भी नहीं रह गया है, लोग मोहर जानते भी नहीं हैं। यहाँ मोहर की जगह बहुत धनवान अरबपति कहा जा सकता है। लाभेश शुभ ग्रह से युत होकर केंद्र त्रिकोण में हो और 40वें वर्ष में 500 निष्क का लाभ होता है। लाभेश शुभ ग्रह से युत होकर केंद्र त्रिकोण में हो तो 40वें वर्ष में आदमी बहुत धनवान हो जाता है। लाभ भाव में गुरु हो और धन स्थान में चंद्रमा हो तथा भाग्य स्थान में शुक्र हो तब भी आदमी अरबपति होता है। लाभ स्थान में लाभ में गुरु चंद्रमा से युत हो तो धन धान्य का स्वामी बहुत ही रत्नों से परिपूर्ण माना जाता है। लाभेश लग्न में हो और लग्नेश लाभ भाव में हो तो 33वें वर्ष में आदमी करोड़पति हो जाता है। धनेश लाभ भाव में हो और लाभेश धन भाव में हो तो विवाह के बाद अनेक प्रकार से भाग्योदय होता है। तृतीय भावेश 11वें भाव में और लाभेश 3रे भाव में हो तो भाइयों से धन का लाभ होता है। इस प्रकार से कुंडली के 11वें भाव का फलादेश भाव फल के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब कुंडली के 12वें भाव यानी खर्चा वाला भाव व्यय भाव की फलादेश की बात करते हैं तो चंद्रमा व्ययेश होकर 9, 11, 5वें में व अपनी उच्च राशि में अपनी राशि धन भाव के नवांश में हो अथवा लाभ नवम पंचम के नवांश में हो तो दिव्य मकान सैया गंध दूसरे के द्रव्य को भोगने वाला जातक होता है। इस प्रकार अपने शत्रु के नीच राशि के नवांश में अष्टम भाव के नवांश में 8वें या 6ठे भाव में हो तो जातक को स्त्री का सुख नहीं होता है और अधिक खर्च से खिन्न होकर दिव्य भोग आदि से रहित होता है। यदि वह केंद्र त्रिकोण में हो तो स्त्री सुख से युक्त होता है। लग्न के पूर्वार्ध यानी 10 से 3 भाव तक मतांतर से
7, 8, 9, 10, 11, 12 में स्थित ग्रह प्रत्यक्ष में फल देने वाले होते हैं और परार्ध यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9 भाव में मतांतर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में स्थित ग्रह परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष से फल देने वाले होते हैं। 12वें भाव में राहु, मंगल, सूर्य के साथ ही व्ययेश भी सूर्य से युक्त हो तो जातक नरक में जाता है। 12वें भाव में बुध हो, व्ययेश अपने उच्च राशि में शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो मोक्ष होता है। व्ययेश पाप ग्रह से युक्त हो और व्यय भाव में पाप ग्रह हो तथा पाप ग्रह से देखा जाता हो तो देश विदेश में जाने वाला होता है। व्ययेश शुभ राशि में हो और व्यय भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो अपने देश से अन्य देश को जाने वाला होता है। व्यय भाव शनि मंगल से युक्त हो, शुभ ग्रह से न देखा जाता हो तो पाप करने से धन की हानि होती है। लग्नेश 12वें भाव में हो और व्ययेश लग्न में हो, शुक्र से युक्त हो तो धर्म करने में धन का व्यय होता है। इस प्रकार से कुंडली के 12वें भाव यानी खर्च भाव का फलादेश भाव के हिसाब से आप इसका निर्णय ले सकते हैं और कुंडली का मिलान करते हुए फलादेश कर सकते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो यह चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष आपको सीरियल वाइज सीखने को मिलती रहेगी, वह भी एकदम फ्री में। शेष अगले भाव में अगले वीडियो में हम भावेश से फलादेश करना सिखाएंगे। धन्यवाद।